सज्जनों, भगवान मनु ने यह संदेश दिया कि भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित है सबका बोध या विज्ञान वेदों के द्वारा संभव है। वेदों का बीज ओंकार को माना गया है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कठोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। ओंकार की महिमा वेदों की महिमा ही मान्य है। मांडूक्य उपनिषद ने कहा यच्चत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। काल गर्भित ही नहीं अपितु जो कुछ कालातीत पदार्थ हैं उनका अधिगम भी वेदों के द्वारा ही होता है। मनुस्मृति और मांडूक्य उपनिषद दोनों की दृष्टि का समादर करते हुए हम डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भासित करते हैं कि काल गर्भित और कालातीत जितने तत्व या पदार्थ हैं उन सब के अधिगम का साधन वेद है। वेदों का आलंबन लेने पर काल गर्भित और अव्याकृत इत्यादि कालातीत पदार्थों का भी विज्ञान संभव है। पाश्चात्य जगत भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, चिकित्सा, गणित, भवन इत्यादि का विज्ञान भी उन वैदिक महर्षियों ने ही विश्व को प्रदान किया। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनका आलंबन लेने पर ही भौतिक विकास भी संभव है, अन्यथा नहीं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोकों का अनुशीलन करें तो यह तथ्य ख्यापित होता है कि यदि कोई व्यक्ति या तंत्र, प्रांत या राष्ट्र, विश्व का कोई भी घटक भौतिक उत्कर्ष का ही पक्षधर है तो भी उसे वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत या उपाय का ही आलंबन लेना चाहिए। हम सूक्ष्मता पूर्वक अनुशीलन करें तो एक निष्कर्ष निकलता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में वैदिक विधा को ताक पर रखकर जो विकास को भौतिकवादियों ने परिभाषित और क्रियान्वित किया है उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया, यह कहावत चरितार्थ है। इसका अर्थ यही है कि देहात्मवादियों ने भौतिक विधा का आलंबन लेकर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया है वह दोषयुक्त है। उसके गर्भ से विकास के नाम पर विस्फोट प्राप्त हो रहा है। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन आज महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण
विकृत, दूषित, शुद्ध या कुपित हो चुके हैं। जिन तत्वों से हमारे शरीर की संरचना हुई है, वे तत्व ही जब दूषित, विकृत और क्षुब्ध या कुपित कर दिए गए हैं, तो हर व्यक्ति का जीवन मौत के कगार तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भौतिक विकास का ही पक्षधर है, तो भी उसे वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय का ही आलम्बन लेना चाहिए। हमारी धारा कट जाती है भाई, इधर आना जाना बंद करें। सूक्ष्म विषय है, हमें फोटो नहीं चाहिए, बोलने दीजिए। नारायण। इसी संदर्भ में मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। विज्ञान की आधारशिला तो गणित है। गणित में त्रुटि होने पर जितने आविष्कार और प्रयोग हैं, सब में त्रुटि का होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में गणित वैदिक विधा से हमको प्राप्त हो, तभी वैज्ञानिक जगत में अपेक्षित उत्कर्ष की संभावना है, अन्यथा नहीं। विचार करके देखें तो शून्यवादी, नैरात्यवादी बौद्धों के चपेट में आकर गणितज्ञों ने शून्य को अभाव मान लिया। उसमें भी फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का दृष्टिकोण शून्य को अभाव मानकर प्रायः क्रियान्वित है। ज्योमेट्री या रेखा गणित का दृष्टिकोण शून्य को किंचित भाव मान करके चरितार्थ है। इस विसंगति के कारण वैज्ञानिक प्रयोगों में त्रुटि परिलक्षित है और विस्फोट भी विश्व को प्राप्त है। आधुनिक गणित की दृष्टि से विचार करें तो शून्य के नीचे भी अंक या संख्या की मान्यता ने गणित को अत्यंत दिशाहीन कर दिया है। आधुनिक गणितज्ञों की दृष्टि में गणित का प्रारंभ किस अंक से होता है और गणित में संख्या का विराम कहाँ जाकर होता है, इस प्रश्न का उत्तर ही असंभव है। लेकिन एक दार्शनिक तथ्य है सज्जनों, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वेदांत प्रस्थान का आलंबन लेकर हम निर्दोष गणना को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सांख्य सरणी का आलंबन लेकर भी हम बहुत कुछ अंशों में निर्दोष सरणी को प्राप्त कर सकते हैं। एक विचित्र तथ्य है कि कार्य की अपेक्षा कारण अर्थात उपादेय की अपेक्षा उपादान सन्निकट निर्विशेष होना चाहिए, तभी कार्य कारण भाव सुसंगत सिद्ध होता है। आप पृथ्वी से परिचित हैं। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण विद्यमान हैं। छठा गुण पृथ्वी में नहीं है कोई। अगर छठा गुण पृथ्वी में होता तो 5 ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा 6 ज्ञानेंद्रियां हमको प्राप्त होती। लेकिन दार्शनिक धरातल पर कितना वैज्ञानिक तथ्य है यह कि शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रोत्र इंद्रिय हमको प्राप्त है, स्पर्श को ग्रहण करने के लिए त्वक इंद्रिय हमको प्राप्त है, रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र इंद्रिय हमको प्राप्त है, रस को ग्रहण करने के लिए रसनेन्द्रिय हमको प्राप्त है, गंध को ग्रहण करने के लिए नासिका या घ्राणेन्द्रिय हमको प्राप्त है। लेकिन
वृक्ष इत्यादि हैं, फल इत्यादि हैं, सामने केला, अंगूर, संतरे आदि फल रखे हुए हैं, गेंदे, गुलाब आदि के पुष्प भी रखे हुए हैं सामने। इनका अनुशीलन करें। ये पृथ्वी के कार्य तो अवश्य हैं, क्योंकि गंधवती पृथ्वी है और ये सब पदार्थ गंधयुक्त हैं। निसर्ग सिद्ध गंध नामक गुण इनमें सन्निहित है, लेकिन कोई छठा गुण नहीं है इनमें। तो कार्य कहाँ जाकर थम जाता है, इसको अंतिम कार्य कह सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वह कार्य जो अपनी अपेक्षा अधिक विशेषता संपन्न कार्यांतर को उत्पन्न न कर सके, दार्शनिक धरातल पर सज्जनों, वही अंतिम कार्य होता है। कार्य को कहीं विराम देना चाहिए। अगर कार्य को कहीं विराम नहीं दिया जाएगा तो कारण और कार्य भाव की मीमांसा उन्मत्तों का अनर्गल प्रलाप सिद्ध होगी। इसलिए प्रकृति का अनुशीलन करें। यद्यपि पृथ्वी के अंगूर, संतरा, सेब, गुलाब, गेंदा इत्यादि तारतम्य संघात हैं, इनका उदयस्थान, निलयस्थान, विलयस्थान पृथ्वी ही सिद्ध है, तथापि ये कार्यांतर नहीं है, तत्वांतर परिणाम रूप नहीं है। अगर ये कार्यांतर होते तो इनमें कोई छठे गुण की प्रतिष्ठा होती, जो कि नहीं है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला कि गणित को सुव्यवस्थित करने के लिए इस दार्शनिक धरातल को अपनाने की आवश्यकता है। इस दार्शनिक सिद्धांत को मानने की आवश्यकता है कि चरम कार्य वही होता है जो अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्यांतर का जनक न हो। अब हम कारण की ओर चलें। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जिसको हम पानी कहते हैं, सन्निकट निर्विशेष है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस चार ही गुण हैं। निसर्ग सिद्ध गंध नामक गुण से विरहित जल स्वभाव सिद्ध शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन चार गुणों से युक्त ही है। पृथ्वी का कारण जल ही हो सकता है। जल का कारण तेज ही हो सकता है, क्योंकि उसमें चार की अपेक्षा एक न्यून तीन गुणों की प्रतिष्ठा है। शब्द, स्पर्श, रूप गुण संपन्न तेज होता है। तेज की अपेक्षा वायु में एक गुण की न्यूनता है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण तेज का उपादान वायु तत्व ही हो सकता है। उसमें शब्द और स्पर्श नामक दो ही गुण हैं। अब वायु का उपादान कौन हो सकता है? वायु में दो गुण हैं, तो आकाश में केवल एक गुण शब्द है। कारण का गुण कार्य में अनुगत हो जाता है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। आकाश का गुण केवल शब्द है, तो वायु का उपादान कारण आकाश ही हो सकता है। अब वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो एक गणित की प्रक्रिया चलती है, एक कृषि विज्ञान की प्रक्रिया चलती है। आजकल एक ग्रंथ में लिख रहा हूँ, बीच में स्थगित करना पड़ा। एक ग्रंथ को पूरा करने की भावना से, वो ग्रंथ है कृषि दर्शन, कृषि विज्ञान, कृषि दर्शन पर एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। लेकिन बीच में मंत्र, तंत्र और यंत्र परिशीलन नामक ग्रंथ को पूरा करने की दृष्टि से कृषि दर्शन नामक ग्रंथ को अभी कंप्यूटर पर कुछ दिनों के लिए शांत कर दिया। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? एक गणित का क्रम है, एक कृषि का क्रम है, दोनों में थोड़ा अंतर है। ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। अब 9 से हम प्रारंभ करें। 9 से एक न्यून अंक 8 होता है, 8 से एक न्यून अंक 7 होता है, 7 से एक न्यून अंक 6 होता है, 6 से एक न्यून अंक 5 होता है,
5 से एक न्यून अंक 4 होता है, 4 से एक न्यून अंक 3 होता है, 3 से एक न्यून अंक 2 होता है, 2 से एक न्यून अंक 1 होता है और 1 से एक न्यून अंक 0 होता है। 1 - 1 = 0 यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है। तो स्पष्ट ही हो गया। एक न्यून का अंक अर्थ होता है पूर्वांक, एकाधिक का अर्थ होता है उत्तरांक। तो 1 का पूर्वांक 0 ही सिद्ध होता है, क्योंकि 1 - 1 = 0 सर्वमान्य सिद्धांत है। 1 से 1 का ऋण करने पर हमको 0 प्राप्त होता है। साथ ही साथ लगे हाथ यह भी समझ लें, किसी भी 0 के अतिरिक्त नहीं, 0 को लेकर भी किसी भी अंक या संख्या का उसी से ऋण करने पर उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। 0 से 0 का ऋण करें तो 0, 1 से 1 का ऋण करें तो 0, 2 से 2 का ऋण करें तो 0, 3 से 3 का ऋण करें तो 0, 4 से 4 का ऋण करें तो 0, 5 से 5 का ऋण करें तो 0, 6 से 6 का ऋण करें तो 0, 7 से 7 का ऋण करें तो 0, 8 से 8 का ऋण करें तो 0, 9 से 9 का ऋण करें तो 0। इसका अर्थ क्या हुआ? 9 से 9 अंक पूर्व जो संख्या है उसका नाम 0 है। 8 से 8 अंक पूर्व जो संख्या है उसका नाम 0 है। 7 से 7 अंक पूर्व जो संख्या है उसका नाम 0 है। 1 से 1 अंक पूर्व जो संख्या है उसका नाम 0 है। यह गणित की प्रक्रिया है, जहाँ 1 का 1 से ऋण करने पर हमको 0 प्राप्त होता है, जो सर्वथा निर्विशेष अंक है। 0 की अपेक्षा 1 सन्निकट सविशेष अंक है, जबकि 1 की अपेक्षा 0 सन्निकट निर्विशेष अंक है, साथ ही साथ सर्वथा निर्विशेष है। उसके आगे आप कोई निर्विशेष अंक प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ है गणित की प्रक्रिया के अनुसार निर्विशेष ही मूल अंक होता है, मूल कारण होता है। जहाँ विशेषता की परिसमाप्ति हो जाए उसी का नाम काष्ठा या परागति 0 है। यह गणित सिद्धांत है। कृषि विज्ञान इससे कुछ विलक्षण है। वृक्षादि का पर्यवसान बीज में होता है। बीज का अर्थ क्या होता है? सकल विशेषताओं की बीजावस्था। संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम सज्जनों बीज होता है। उस संस्कार का फलन कर लेने पर बीज का पर्यवसान फिर किसमें होता है? पृथ्वी में। अगर चना, जौ, मटर ये सब के बीज हैं, घुन लग जाएं या भून दिए जाएं तो उनमें अंकुरोत्पादनी शक्ति का विलोप हो जाता है। तब उनका नाम केवल भस्मांतक गुम शरीरम पृथ्वी रह जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम आकाश तक पहुँचे थे। आकाश में केवल एक शब्द नामक गुण सिद्ध होता है। उस शब्द नामक गुण की जो बीजावस्था है, कृषि विज्ञान के अनुसार अंकुर की जो बीजावस्था है उसका नाम जैसे बीज है, ठीक इसी प्रकार से शब्द नामक गुण की जो बीजावस्था है उसी का नाम सांख्य प्रस्थान में, वेदांत प्रस्थान में, योग प्रस्थान में अव्यक्त प्रकृति या प्रधान या माया होता है सज्जनों। अब प्रकृति या अव्यक्त से उस बीजावस्था का संस्कार विशेष का विलोप कर दें, कर्षण कर लें, तो फिर बीज का पर्यवसान जैसे भूमि में, पृथ्वी में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं कि आकाश में शब्द नामक गुण है। शब्द नामक गुण से संपन्न आकाश की बीजावस्था का नाम सांख्य प्रस्थान में, वेदांत प्रस्थान में अव्यक्त होता है। उस बीज शक्ति का फलन कर लेने पर फिर आत्मा या ब्रह्म ही शेष रहता है। तो हमने एक संकेत किया। इसका अर्थ क्या होता है सज्जनों? निर्विशेषता की अवधि को हम कारण मानते हैं। तो अंकों की निर्विशेषता की अवधि 0 है, इसीलिए उसको हम कारण कह सकते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, निर्विशेष
में अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता का आदान करने के लिए, फिर जैसे ब्रह्म में अर्थक क्रियाकारिता सृष्टि की उत्पादनी, पालनी, संभालनी क्षमता का आदान करने के लिए माया की स्वीकृति आवश्यक है, इसी प्रकार शून्य को आगे बढ़ाने के लिए एक की आवश्यकता होती है। चूँकि 1 - 1 = 0 होता है, से 0 + 1 = 1 होता है। शून्य में एक का योग करने पर एक की सिद्धि होती है। जैसे प्रकृति और पुरुष सांख्यों के यहाँ अनादि हैं, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि, ठीक इसी प्रकार गणित की प्रक्रिया का आलंबन लें तो शून्य और एक दोनों ही अनादि हैं, क्योंकि एक की निर्मिति में भी शून्य के साथ एक का योग अपेक्षित है। दोनों अनादि हैं, लेकिन विचित्र बात यह है कि एक की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष होने के कारण अनादि होने पर भी और अनादि का भी अनादि शून्य ही सिद्ध होता है। हमने एक संकेत किया। अब हम श्री भारती कृष्ण जी महाभाग, जो वैदिक मैथमेटिक्स के रचयिता माने जाते हैं, अपने जीवन काल में जिन्होंने अमेरिका की यात्रा के पहले 15 गणित का ग्रंथ लिखा था अंग्रेजी में, वो मद्रास के थे, अंग्रेजी और संस्कृत के ही नहीं अन्य 12 भाषाओं के भी मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने 15 ग्रंथ अपने जीवन काल में अमेरिका की यात्रा के पहले गणित पर लिखा था। उनके शिष्यों के घर में वे सब के सब ग्रंथ दीमक के शिकार हो गए। कुछ विदेशी तंत्रों के द्वारा ग्रंथ अपहरण कर लिए गए। अब हमको यह भी पता चल रहा है, अमेरिका में उन्होंने मोतियाबिंद की स्थिति में अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा, जिसका नाम आजकल वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित है। 15 ग्रंथ तो लुप्त हो गए थे। उनके ये सूत्रार्थ, सारांश या समरी के रूप में उन्होंने वैदिक गणित को लिखा था, जिसमें 16 सूत्र हैं संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य, 13 उपसूत्र हैं और 3 कूट सूत्र, जिनका अर्थ लगाना बहुत कठिन है, उनको कूट सूत्र कहते हैं। सूत्र, उपसूत्र और कूट सूत्रों की संख्या इस प्रकार 32 सिद्ध होती है। 16 सूत्रों की संख्या है, 13 उपसूत्रों की संख्या है, 3 कूट सूत्रों की संख्या है, कुल मिलाकर 32 सूत्र, उसमें छोटे छोटे वाक्य 32 हैं। उनकी बृहद व्याख्या उन्होंने स्वयं की, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में यह चमत्कृति है कि रेखा गणित ही नहीं, ज्योमेट्री ही नहीं, गणित की जितनी शाखाएं 10, 15, 20 हो सकती हैं या आगे बढ़ने की संभावना है, उस ग्रंथ में वह चमत्कृति है कि सब विभाग में वे सूत्र क्रियान्वित हो सकते हैं। एक चमत्कार है। केवल रेखा गणित में ही नहीं, उन महापुरुष के जीवन काल में गणित की जितनी शाखाएं थीं और आजकल जितनी शाखाएं अतिरिक्त हो गई हैं, भविष्य में भी गणित की जितनी शाखाएं संभावित हैं, उन सब में उस वैदिक गणित की अमोघ गति है। ये जो 32 सूत्र हैं, गणित की संभावित जितनी भी शाखाएं हो सकती हैं, उनमें भी इन सूत्रों का जानकार अमोघ गति प्राप्त कर सकता है। इन चमत्कृतियों से युक्त वे 32 सूत्र हैं। लेकिन नाम रखा गया, उन्होंने स्वयं नाम रखा वैदिक मैथमेटिक्स। एक संकेत उन्होंने किया, शुल्ब सूत्र, वेदों में शुल्ब सूत्र। उन्होंने कहा कि शुल्ब सूत्रों के आधार पर हमने इस ग्रंथ की रचना की है। एक जगह उन्होंने यह भी भाव व्यक्त किया, अथर्ववेद के आधार पर हमने इन सूत्रों की रचना की है। लेकिन उनके जीवन काल में जो भी महान भाव पूछते थे,
एक भी सूत्र का नाम बताइए कि कहाँ से लिया आपने। मुस्कुरा देते थे या मुंह फेर लेते थे। कभी उन्होंने मुख नहीं खोला कि वैदिक गणित में जितने सूत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। कालांतर में अमेरिका से वैदिक गणित की पांडुलिपि उनकी भक्ता शिष्या मंजुला त्रिवेदी ने मंगाया। भारतीय कृष्ण महाभाग के शरीर पूरा होने के बाद ही दैवयोग से वह ग्रंथ छप चुका, जिसका आज हिंदी अनुवाद भी प्राप्त है, काशी से मूल ग्रंथ भी प्राप्त है। लेकिन उन सूत्रों को लेकर बाद के महान भावों ने कहा, वेदों को श्रेय देने की भावना से श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने अपने गणित का नाम वैदिक मैथमेटिक्स रखा। सचमुच में ये सारे के सारे सूत्र उन्हीं के द्वारा विरचित थे। वैदिक गणित का जो हिंदी में अनुवाद है उसमें अग्रवाल महोदय ने भूमिका में यही भाव व्यक्त किया है। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, जब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों को देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि पहले से ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के कारण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण मुझे स्मरण था, शिष्यते शेष संज्ञा। वैदिक गणित में उपसूत्र के रूप में यह सूत्र उद्धृत किया गया है, शिष्यते शेष संज्ञा। स्थल नहीं बताया, लेकिन यह सूत्र ज्यों के त्यों श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्राप्त होता है। श्लोक का केवल एक चरण है, एक चमत्कृति केवल मैं इस सूत्र को लेकर बताना उचित समझता हूँ। महाप्रलय का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में और बताया गया कि महाप्रलय में पृथ्वी पानी में, पानी तेज में, तेज पवन में, पवन वायु में, वायु अहम तत्व में, वायु आकाश में, आकाश अहम तत्व में, अहम तत्व महतत्व में, महतत्व अव्यक्त में, अव्यक्त ब्रह्म में जाकर विलीन होता है। महाप्रलय की ज्वाला भी जिसको दग्ध करने, विलुप्त करने में समर्थ नहीं होती, वह जो भगवत तत्व ब्रह्म संज्ञक परमात्मा तत्व सच्चिदानंद है, उसी का नाम शेष है। कटने, पिटने, जलने, गलने, मरने से जो बच जाए उसी का नाम शेष होता है। तो ये दार्शनिक सूत्र है, महाप्रलय का वर्णन है। लेकिन श्री भारती कृष्ण जी महाभाग की बुद्धिमत्ता पर हम लट्टू हैं कि गणित में भी यह सूत्र ज्यों के त्यों क्रियान्वित होता है। गणित में अगर कहीं 9 भी शेष बचे, 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, लेकिन ऋण की प्रक्रिया अपनाते जाएं तो अंत में सबका पर्यवसान शून्य में ही होता है। चरम शून्य, चरम शेष क्या होगा गणित में? शून्य ही होगा। तो शिष्यते शेष संज्ञा, यहाँ शेष नाम परमात्मा का है दार्शनिक प्रस्थान में। गणित प्रस्थान में उसको उन्होंने शून्य की संज्ञा दी। और मुद्गल पुराण का अनुशीलन कीजिए तो एक दंत भगवान गणेश का नाम है। मुद्गल पुराण का एक तो माया है और दंत क्या है? परमात्मा। एक माया का प्रतीक अंक है और दंत माने शून्य, वो ब्रह्म का प्रतीक है। तो मुद्गल पुराण ने स्पष्ट रूप से, क्योंकि गणेश तत्व में जो गण है वह तो गणित का वाचक है या नहीं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में देवर्ष नारद से सनत कुमार ने पूछा, जिन जिन विद्याओं का, कलाओं का अनुशीलन अध्ययन करके आप मेरे पास आए हैं, उन सब का पहले वर्णन कीजिए। जिन कला और विद्या के आप विशेषज्ञ हैं उनका वर्णन कीजिए, फिर मैं आपको आत्मविद्या का उपदेश दूंगा। उन विद्याओं में नारद जी ने राशि शब्द का प्रयोग किया है। राशि का भी मैं विशेषज्ञ हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने वहाँ राशि का अर्थ गणित किया है। गणित के अर्थ में छांदोग्य श्रुति में राशि शब्द का प्रयोग हुआ है। गणेश में भी जो गण है वह राशि का ही द्योतक है सज्जनों। गणपति में भी जो गण है वह भी राशि का ही द्योतक है।
तो हमने एक संकेत किया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आप लोग जानते हैं, हमारे महर्षियों ने तो पहले से ही उद्भाषित किया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अनुसंधान का श्रेय पाश्चात्य जगत के न्यूटन महोदय को गया। तो मैं एक संकेत करता हूँ, गुरुत्वाकर्षण का जो उनका तीसरा सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है, यह भी तो दर्शन और व्यवहार और गणित तीनों पर क्रियान्वित होता है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह नीति शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है और विज्ञान भी है। जो गणित है वो तो विज्ञान है ही, बिना गणित के तो विज्ञान की संभावना ही नहीं है। गणित का उपजीव्य विज्ञान हो, गणित जो है विज्ञान का उपजीव्य होता है। तो एक बहुत ऊंची बात है कि न्यूटन जी ने भी इस शैली का परिचय दिया। जो नीति शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है, वह गणित पर भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का यह तीसरा सिद्धांत गणित पर भी, व्यवहार में भी और वैज्ञानिक जगत में भी क्रियान्वित है, ठीक इसी प्रकार से शिष्यते शेष संज्ञा नामक जो सूत्र है वह भी महाप्रलय में चरितार्थ है, गणित में चरितार्थ है। इसके आधार पर वैज्ञानिक जगत में भी विविध चमत्कारपूर्ण आविष्कार की उद्भावना की जा सकती है। हमने एक संकेत किया, लेकिन एक पहेली मेरे सामने थी। जब कहीं गणित पर संगोष्ठी होती थी तो प्रश्न कर दिया जाता था कि वैदिक गणित में जिन सूत्रों को उद्भाषित किया गया है, जिनका नाम लिया गया है, उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर विश्व में गणित की जितनी शाखाएं, प्रकार प्रशाखाएं हैं या संभावित हैं, सब में हम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान आदि में विदेश तो आजकल वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग अधिकतर अंतरिक्ष विज्ञान में करता है। भारत ऊंचे से ऊंचे ज्ञान विज्ञान को भी अगर वैदिक महर्षियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सनातन धर्मियों के द्वारा उद्भाषित है, सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित कर देता है। भारत में अभी वह क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में कर सके। या बिहार है क्या? बिहार में भी अब क्षमता नहीं है। भारत के अंतर्गत बिहार में अच्छी तरह जानता हूँ, यह भी अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का प्रांत के उत्कर्ष में उपयोग और विनियोग कर सके। लेकिन भारत के अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं विश्व में, लगभग 203 राष्ट्र, वे हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का भरपूर लाभ उठाते हैं। तो मैंने एक संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? मेरा ध्यान गया कि ढूंढा जाए इन सूत्रों का अता पता कुछ वेदांत शास्त्रों में है या नहीं। आज मैं बड़ी सभा में संभवतः दूसरी बार बोल रहा हूँ। अभी कहीं उड़ीसा में कहा था मैंने, मेरे कंप्यूटर पर एक ग्रंथ लटका हुआ है, 2 साल बाद उसे छूँगा मैं। उसका नाम है पूर्वानुमान वैदिकार्ष गणित। वैदिक गणित की बृहद व्याख्या करने का विचार है, संकल्प है। लगभग अनुमान से 2000 पृष्ठों में वो ग्रंथ पूरा होगा। जिस उद्देश्य से ग्रंथकार ने ग्रंथ की रचना की थी, विश्व में गणित की जितनी प्रशाखाएं, शाखाएं हैं या संभावित हैं, सबको उद्भाषित करने में ये सूत्र कैसे समर्थ हो सकते हैं या हैं, इन सब तथ्यों को भविष्य में भगवत कृपा से संयोग सदने पर हम उद्भाषित करेंगे। लेकिन शुभ संदेश पूरे विश्व के लिए यह है कि हमको एक सूत्र तो पहले ही प्राप्त थे, बाकी 31 सूत्र का मूल स्वरूप उपनिषदों में, अन्य ग्रंथों में ज्यों के त्यों प्राप्त हो गए हैं। कुछ मिलते जुलते प्राप्त हुए हैं, केवल क्रिया का अंतर है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारा जो पूर्वानुमान वैदिकार्ष गणित लगभग 2000 पृष्ठों में प्रकाशित होगा। अभी तो 50 पृष्ठ लिखकर छोड़ दिया है।
2 साल बाद हम उस गणित के ग्रंथ को अपनाएंगे तो उसमें गणित के सब सूत्रों का मूल स्थल भी बता दिया गया होगा। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला कि भारती कृष्ण जी महाभाग ने क्या चमत्कार किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब वो 14 वर्ष की आयु के थे, संस्कृत संभाषण में उनको सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। 1 साल में, उन दिनों MSc को भी MA कहते थे, 1 साल में 7 विषयों में उन्होंने MA की परीक्षा अर्थात MSc की परीक्षा सर्वोत्कृष्ट अंकों से प्राप्त की और 14 भाषा के दिग्गज विद्वान थे। इतने बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ होने पर भी श्रृंगेरी में रहकर उन्होंने 8 वर्षों तक जो गणित का अनुसंधान किया वेदादि शास्त्रों का, उस अनुसंधान का फल है वैदिक मैथमेटिक्स। इतने बड़े विज्ञान को वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करके 8 वर्षों में जो तथ्य प्राप्त हुआ उसका नाम है सज्जनों वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स को पूर्ण रूप से समझने के लिए कितना तप, कितनी विद्या, कितनी योग्यता चाहिए, एक मैंने संकेत किया। वैदिक गणित की चमत्कृति क्या है, इस विद्यालय के संस्थापक महोदय भी यहाँ विद्यमान हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बहुत से अध्यापक हाई स्कूल तक संभवतः तो वैदिक गणित को पढ़ाते हैं, उड़ीसा में सुलभ हैं। चुटकी बजा करके लंबी प्रक्रिया का भी वो मौखिक उत्तर दे देते हैं। अगर वहाँ से संपर्क साध करके इस विद्यालय में भी वो चमत्कारपूर्ण गणित को किसी अंश में 8वीं 9वीं कक्षा तक ही उद्भाषित किया जाए तो बहुत ऊंचा होगा। चमत्कारपूर्ण लंबा से लंबा गणित का गुणन इत्यादि का प्रश्न चुटकी बजा करके उड़ीसा के विद्यार्थी बिल्कुल मौखिक रूप से सिद्ध कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर उनका उत्तर जाकर लिख देते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की क्या विशेषता है, जैसे आप अलजेब्रा बीजगणित को जानते हैं, एक प्रश्न को हल करने के लिए, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं 4-4, 5-5 सूत्र लगाने पड़ते हैं। अगर उन सूत्रों का उपयोग न करें तो जहाँ ये पादुका है वहाँ से लेकर यहाँ तक कागज भी बिना सूत्र का आलम्बन लेकर उस गणित के प्रश्न का, बीज गणित के प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए छोटा होगा। समय तो बहुत लगेगा और कहीं न कहीं भूल भी कर बैठेंगे। लेकिन वैदिक गणित की विशेषता क्या है, जो गणित बहुत क्लिष्ट माना जाता था, तनाव उत्पन्न करने वाला, टेंशन उत्पन्न करने वाला माना जाता था, बोझ माना जाता था, उसको अत्यंत मनोरम बना दिया भारती कृष्ण जी महाभाग ने। जिस गणित की गति ट्रैक्टर या बैलगाड़ी की थी, उसको राजधानी एक्सप्रेस की गति देने का श्रेय पूरी गोवर्धन मठ के मान्य शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग को है। वे इस मठ के 143वें शंकराचार्य थे, मैं 145वां हूँ। तो गणित में द्रुत मनोरंजन, आह्लाद के सहित द्रुत गति का आदान करने का श्रेय विश्व में भारती कृष्ण जी महाभाग को है। इसलिए पूरा विश्व आज उनके प्रति ही नहीं, जिस मठ के वो मान्य शंकराचार्य थे उसके प्रति भी आस्थान्वित है। अब मैं जिसका श्रेय मुझे दिया जा रहा है मैं तो अपना श्रेय कुछ मानता ही नहीं, भगवान का श्रेय मानता हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसको मेरी सिद्धि न माने, भगवान की अनुकंपा समझें। पूरी में जैसा कि मेरे अध्ययन का बचपन से कुछ स्वभाव है, लाइट बिजली बंद करके कुर्सी पर एकांत में बैठा था। दूसरे दिन मुझको छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। उन दिनों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। बिहार की जो गाथा थी वही गाथा छत्तीसगढ़ की भी थी मध्य प्रदेश की। क्या मतलब, गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा कहना निष्कर्ष निकालना कठिन था। गड्ढे में रोड, रोड में गड्ढा। उस प्रांत की यात्रा करनी थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन एकांत में बैठा था। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद मुझको ऐसा लगा कि सूर्य मंडल से लेकर, मैंने कहा सूर्यास्त के बाद,
लेकिन सूर्य वास्तव में तो अस्तंगत होते ही नहीं, हमारे लिए अस्तंगत होते हैं ना, अपने लिए तो कभी अस्तंगत होते नहीं। सूर्य मंडल से लेकर प्रकाश की किरणें निकली जिसने मुझे आपाद मस्तक ढक लिया। जैसे मछुआरे के जाल में मछली फंस जाए, उसी प्रकार मैंने देखा कि सूर्य मंडल से जो किरणें निकल रही हैं उन्होंने मुझको पूर्ण रूप से ढक लिया। और वहीं गणित का विज्ञान उन किरणों ने हमको दिया। फिर मैंने भगवान सूर्य की प्रार्थना की, जब जब मैं स्मरण करूं तब तक गणित का विज्ञान मुझे स्फुरित हो। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा की। किस रेल से पहुंचने के बाद जीप के माध्यम से जहाँ जहाँ कार्यक्रम था, जीप में बैठे बैठे जो मन में गणित की संरचना करता, जहाँ रुका होता वहाँ जाकर लिख लेता, वही मेरा पहला गणित का ग्रंथ है, स्वस्तिक गणित। सबसे पहला ग्रंथ स्वस्तिक गणित ही है। मेरा विषय एक नहीं है, मुख्य रूप से दर्शन इत्यादि है। जब जब मैं भगवान सूर्य का स्मरण करता हूँ तब तक गणित का विज्ञान जो वो देते हैं लिपिबद्ध कर लेता हूँ। अभी भी मुझको अनुमान से लगता है कि 1-2 हज़ार पृष्ठों की गणित की सामग्री मेरे मस्तिष्क में है, जिसको मैं कंप्यूटर के माध्यम से कागज़ पर उतार नहीं सका हूँ। अब मेरे नाम से जो प्रसिद्ध गणित है, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं से मैंने चोरी नहीं की है, और जहाँ से जो वचन लिया है वेदादि शास्त्रों से उनका स्थल लिख दिया है, लेकिन मेरा नाम लिया जाता है। और मैं मानता हूँ इस गणित के दाता भगवान सूर्य को, इसलिए मैं बार बार उनका नाम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए करता हूँ। मेरे गणित का नाम भी वैदिक गणित के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि पूर्वजों का लाभ तो मिलता है, उन्होंने वैदिक गणित नाम रखा था, तो मेरे गणित की प्रसिद्धि भी वैदिक गणित के रूप में हो गई। वस्तुस्थिति यह है कि गणित को आह्लादपूर्ण और द्रुत गति संपन्न बनाने का श्रेय श्री भारती कृष्ण जी महाभाग को जाता है, और गणित को दर्शन शास्त्र विज्ञान और समुचित आधार प्रदान करना हमारे गणित का विषय है। अभी विषय ही अलग अलग है। फिर से सुनिए, गणित की आधारशिला जो दूषित हो गई कालक्रम से 4000 वर्ष पहले, गणित की आधारशिला ही दूषित हो गई। केवल दिशाहीन व्यापार तक गणित को लोगों ने पहुंचा दिया। इसलिए गणित की जो आधारशिला दर्शन, उस दार्शनिक दृष्टि से गणित बिल्कुल उच्छिन्न हो गया। तो गणित को आधार देने का काम, गणित का मौलिक आधार दर्शन सम्मत विज्ञान सम्मत, वो इन ग्रंथों के माध्यम से है। अब तक लगभग 10 ग्रंथ प्रकाशित हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 ग्रंथ और प्रकाशित होंगे। एक मैं संकेत कर दूं, एक ग्रंथ लिखा है 35 पृष्ठों का है, केवल छोटा, शून्य समुल्लास। शून्य पर मेरा जो है 1000 से ज़्यादा पृष्ठों का चिंतन है, वो केवल छोटे छोटे 35 पेजों में उसको गुंफित कर दिया गया। एक ग्रंथ है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक हमारे सज्जन हैं चंद्रभूषण पाठक जी, उसका अनुवाद वो साल भर से कर रहे हैं, अब पूरा हुआ। गिने चुने पृष्ठों का, शून्य से भी अगर किसी अंक को आप न्यून मानेंगे, शून्य अंतिम अंक है। गणना की दृष्टि से शून्य का स्थान प्रथम है या 1 है, तो हम ये कहते हैं गणना की दृष्टि से 1 का स्थान प्रथम है, लेकिन स्थान की दृष्टि से शून्य का स्थान ही प्रथम है। शून्य से नीचे कोई अंक नहीं होता। अगर 10 की बात जैसा कि आप सुन रहे थे, 10 तो इकाई अंक नहीं है, दहाई है ना। दहाई का अर्थ क्या होता है, सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, 1000 का अर्थ क्या होता है, लाख का क्या अर्थ होता है। इकाई अंकों के दाएं बाएं योग से, दाएं बाएं स्थान से, वाम दक्षिण स्थान से जिनकी रचना हो उनका नाम होता है दहाई, सैकड़ा, 1000।
इसका मतलब 10 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 100 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 113 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है। मौलिक अंक उसको कहते हैं जो दहाई से पहले का हो, इकाई स्थानापन्न हो। इकाई स्थानापन्न अंकों में तो कहीं भी शून्य हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। सबसे पहले 10 के माध्यम से 1 के दक्षिण भाग में शून्य रहने पर 10 संख्या की प्राप्ति होती है। इसका मैं उत्तर एक देता हूँ और प्रवचन को विराम की ओर ले जाता हूँ। श्रीमद् भागवत और महाभारत का दृष्टांत इस संदर्भ में बहुत मनोरम है। बिना सूर्य और बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का दर्शन आज तक किसी ने को हुआ है क्या? आगे हो सकता है क्या? ग्रह विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, बिना सूर्य का आलम्बन लिए या बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का स्वतंत्र दर्शन होता है क्या? लेकिन सूर्य का आलंबन लेने पर जो राहु का दर्शन होता है, उस राहु का स्वतंत्र भी कोई स्थान या अस्तित्व है या नहीं? भले दृष्टिगोचर न हो। श्रीमद् भागवत और महाभारत का यह दृष्टिकोण है। भगवान ने स्वयं कहा है, जैसे राहु का दर्शन बिना सूर्य और चंद्रमा का आलंबन लिए स्वातंत्र्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा दर्शन बिना माया और माइक प्रपंच का आलम्बन लिए नहीं हो सकता। उसमें दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत के बल पर ही डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है, माना कि सूर्य के माध्यम से राहु का दर्शन होता है, लेकिन सूर्य ही तो राहु नहीं है और राहु ही तो सूर्य नहीं है। तो जैसे अभिव्यक्ति अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है। राहु की स्थिति स्वतंत्र भी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सूर्य या चंद्रमा के माध्यम से होती है। इसी प्रकार शून्य की स्थिति अंक गणित में इकाई अंकों में प्रथम है, क्योंकि 1 - 1 = 0 डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करता है कि 1 का पूर्वांक वास्तव में शून्य है। निर्विशेष होने के कारण गणना की दृष्टि से 1 को, स्थान की दृष्टि से 0 को प्रथमांक माना जाता है। हमने संकेत किया। तो हमने यह कहा सज्जनों कि हमारे जो गणित हैं वो गणित को दर्शन का रूप, मोक्ष शास्त्र का रूप और गणना में बिल्कुल कोई त्रुटि उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से उन ग्रंथों की रचना की गई है। तो गणित को विशुद्ध रूप देना, गणित की आधारशिला को प्रस्तुत करने में ये सब जो गणित के हमारे ग्रंथ हैं उनका उपयोग और विनियोग है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला कि शून्य का दर्शन 10वें स्थान पर होता है। इसका अर्थ नहीं कि शून्य स्वतंत्र कोई अंक नहीं है, 1 के सारे शून्य का दर्शन होता है। अच्छा, थोड़ा 10 से इकाई स्थानों पर शून्य को हटा दें तो 1 इकाई स्थानों पर 1 रह जाएगा, तब तो उसका महत्व एक ही हुआ ना। शून्य वह तत्व है जिसने अपनी विद्यमानता से इकाई स्थानापन्न होकर 1 की महत्ता 9 गुना अधिक कर दी, अर्थात 9 अधिक कर दी। शून्य न रहे तो 1 केवल 1 ही रह जाए, लेकिन शून्य के योग से 1 9 अधिक हो जाता है, 10 अधिक हो जाता है। अब मैं चुलबुलेपन में 2-4 वाक्य कहता हूँ, 2-4 तथ्य को उद्भाषित करता हूँ, सावधान। आप 10 को भाग दीजिए 2 से, क्या मिलेगा? 5। 5 से 10 तक जाइए, 6, 7, 8, 9, 10। 5 के आगे कितने अंक हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। अगर 1 से ही गणित का प्रारंभ हो, स्थान की दृष्टि से भी 1 ही प्रथमांक हो, तो 1 से 2, 3, 4, 5, 1 से 5 कितने स्थान पर होगा? 5 के बाद में जैसे 10, 6, 7, 8, 9, 10 5वें स्थान पर है, लेकिन 1 के बाद में 5, 2, 3, 4, 5 चौथे स्थान पर होगा या नहीं? 1 की त्रुटि रह गई या नहीं? उस त्रुटि का मार्जन कैसे करेंगे? शून्य को प्रथमांक मानिए। अब 1, 2, 3, 4, 5 संतुलन हो गया या नहीं?
संतुलन हो गया या नहीं। ऐसे ही आप लीजिए 20 को 2 से भाग दीजिए, सब जगह विसंगति को दूर करने के लिए शून्य को प्रथम स्थान पर मानना पड़ेगा। अब वो जो चमत्कृति हमारे निकेश ब्रह्मचारी जी ने बताई कि 10 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 29 तक, 30 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 49 तक, 50 से लेकर 59 तक, 60 से लेकर 69 तक, 70 से लेकर 79 तक, 80 से लेकर 89 तक, 90 से लेकर 99 तक अंक लीजिए। लेकिन इकाई स्थानों पर क्रम से हमको क्या प्राप्त होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका अर्थ यह है कि स्थान की दृष्टि से 0 ही प्रथम अंक है, लेकिन गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। इसमें भी बहुत बड़ी भ्रांति है। 10 लिखेंगे तब तो लोग मानते हैं कि 0 भावांक हो गया, और 0 को इकाई स्थान पर न रहकर दाहिने स्थान पर रख दें, 0 के बाद 1 लिखें, तो आधुनिक गणितों की मान्यता क्या है? 0 अभावांक हो गया। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। हमने 26 बिंदु दिया है कि 0 से भी अगर अवर अंक किसी को मानते हैं तो 26 दोषों की प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ समझिए 12 लिखें, अब 12 को बदल दें, इकाई को दाई को इकाई कर दें तो 21, तो दोनों भावांक हुए या नहीं? 12 लिखने पर 1 और 2 जैसे भावांक हैं, वैसे 21 लिखने पर, व्यत्यास करने पर, उलटफेर करने पर भी 2 और 1 भावांक है या नहीं? इसी प्रकार 10 को हम 0 और 1 कर दें, इकाई स्थान पर 1 को, दाहिने स्थान पर 0 को रखें, तो क्या 0 भावांक होता है? वो पूर्व उत्तर में न्यूनता का आधान कर देता है। न्यूनता या अधिकता का आधायक जो होता है भावांक होता है, अभावांक नहीं। अगर न्यूनता का कोई आधान करता है तो भी भाव है, अधिकता का कोई आधान करता है तो भी भावांक ही है सज्जनों। इस प्रकार से हमने, और भी संलग्नता सिद्धांत आजकल के गणित में कहीं है ही नहीं, तो 25 चमत्कारपूर्ण सामग्रियां संलग्नता सिद्धांत आदि को लेकर इन ग्रंथों में है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला कि गणित की गति कहाँ तक है। भीष्म पर्व में भीष्म जी ने गणित को परिभाषित किया है। गणेय की गणना का नाम गणित है। लेकिन एक विचित्र बात है, गणेय तक ही गणना में आने योग्य, गणेय माने काउंटिंग, गणना में आने योग्य, गणेय की गणना का नाम गणित है। अविद्यावृत्ति से, लक्षणावृत्ति से गणित, असंख्य भी शब्द है या नहीं? अगणित भी शब्द है या नहीं? लक्षणावृत्ति से गणित के चपेट में जो नहीं आता वो भी गणित का विषय बन जाता है। ये हमने एक संकेत किया। दूसरी बात यह है कि गणित किन किन विधाओं में, किन किन शाखाओं में लागू होती हैं। कल्पना कीजिए एक अंकुर उत्पन्न हुआ पृथ्वी से। अंकुर वस्तु है या नहीं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति का जन्म होता है तो 2 चीज मानने के लिए हम बाध्य होते हैं। एक देश माने स्थान विशेष, एक काल विशेष। किस क्षण में यह अंकुर उत्पन्न हुआ, किस देश या स्थान में यह अंकुर हुआ उत्पन्न। आजकल तो सबकी जन्मभूमि प्रायः हॉस्पिटल है क्या? आजकल तो प्रायः सब चिकित्सालय में ही जन्म लेते हैं, मरते भी प्रायः चिकित्सालय में हैं। मरें चिकित्सालय में या न मरें, लेकिन जन्म तो सबका प्रायः आजकल जन्म स्थान क्या है? चिकित्सालय है। लेकिन थोड़ा विचार किए, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्ची का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। अब जन्म कुंडली या जन्मपत्री कैसे बनाएंगे? किस देश में, स्थल में, भूमि में उसका जन्म हुआ? राम जन्मभूमि भी तो कहते हैं नहीं? लीला पूर्वक भगवान भी अवतार लेते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश विशेष में, किसी स्थान विशेष में उत्पन्न होते हैं। तो फिर किसी काल में तो ही गए, क्षण विशेष में, किसी स्थान में। हम अगर उत्पन्न वस्तु को मानते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की उत्पत्ति को मानते हैं, तो हठात हमको देश और काल मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
अब हमारे गणना के विषय मुख्य रूप से 3 हो गए। गणित के कितने भी प्रभेद हों, गणित की कितनी भी शाखाएं हों, वो कारगर होंगी 3 पर। देश को लेकर, देश में भी 10 है। देश में 10 कैसे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोण 8, ऊपर नीचे ऊर्ध्व और अधः, 10 देश हो गए ना। देश के 10 विभेद हो गए। और संस्कृत के अनुसार लट लंग इत्यादि लकार को ले लें तो वैसे काल भूत भविष्य वर्तमान 3 हैं, लेकिन लकार के हिसाब से अगर वैदिक वांग्मय को लें तो 8 नहीं 10 काल के विभेद हो जाते हैं। और वस्तु के विभेद कितने हो जाते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 हो गए। और अंत में फिर अहम तत्व महत्तत्व अव्यक्त, अव्यक्त हो गए। और एक होता है उच्छूनावस्थापन अव्यक्त माया और ब्रह्म, अथवा 5 स्थूलभूत 5 सूक्ष्मभूत, 10 हो गए। इसका मतलब क्या है? इसीलिए आजकल मैं लिख रहा हूँ 10 महाविद्या पर। मंत्र तंत्र और यंत्र परिशीलन ग्रंथ में 10 महाविद्या, उनका नाम विद्या है, 10 महाविद्या। 10 जो देवियां हैं ये महाविद्या हैं, विद्या रूपा हैं। विद्या रूपा उसका वैज्ञानिक दार्शनिक तथ्य भी लिख रहा हूँ। हमने कहा कि अब एक विचित्र बात है, देश की सीमा, देश की गणना सीमित है। हमने जिस क्रम से विचार किया तो 10 ही सिद्ध है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती 4 कोण 8 हो गए, ऊपर नीचे 10। और काल को फैलावें, कितना भी फैलावें तो 10 से अधिक नहीं फैला सकते। जैसा कि व्याकरण वालों ने धातुरूपावली देखिए, क्रिया को काल के द्वारा फैलाया। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। इसलिए महाभारत में वैयाकरण, व्याकरण के मर्मज्ञ का नाम होता है, विशेषज्ञ का नाम होता है वैयाकरण। भगवान ही प्रथम वैयाकरण है। एको हम बहुश्याम, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम रूपम बहुधा यह करोति। यहाँ एक विचित्र बात है, यहाँ गणित आ गया या नहीं? सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, महाप्रलय में जो शेष ब्रह्म है उसको एकम कहा या नहीं? तो गणित की गति तो ब्रह्म तक हो जाती है। मैंने एक संकेत किया तो देश को फैलाने पर 10, काल को फैलाने पर 10, लेकिन वस्तु के प्रभेद मुख्य 10 होने पर भी करोड़ों हो जाते हैं, असंख्य हो जाते हैं। इसीलिए तारे कितने हैं जी? तारा अपने आप में जाति को लें तो तारा, लेकिन तारे के प्रभेद कितने हो जाएंगे? अच्छा, आज ही मैं भागवत में पढ़ रहा था और देवी पुराण में पढ़ रहा था, बहुत विचित्र तथ्य। कलयुग का जब अंत होने होता है तो एक साथ 12 आदित्य नभोमंडल में उदित हो जाते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भेद से तो पृथक पृथक हैं ही, लेकिन एक साथ 12 आदित्य का उदय हो जाता है। तो हमने एक संकेत किया, गणित को फैलाने वाला कौन है? देश की सीमा सीमित 10, काल की सीमा सीमित, लेकिन वस्तु और व्यक्ति के प्रभेद से गणित का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। वस्तु और व्यक्ति के प्रभेद से गणित का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, श्रीमती डॉक्टर इंदिरा झा जी ने हमको आज बताया था भृगु जी ने भी, लेकिन मेरी दुनिया अलग है, बताना और भूल जाना। मैं लिखने पढ़ने आज बताया कि वैदिक गणित पर प्रवचन है। एक गणित सूत्रम सा एक ग्रंथ है, 300 से अधिक संस्कृत में सूत्र हैं उसमें, लेकिन मैं बिल्कुल आस्थापूर्वक कहता हूँ एक भी सूत्र का अर्थ मैं नहीं कर सकता। आपको आश्चर्य होगा, 60-70 सूत्र तो हमने शास्त्रों से लिया, बाकी हमारी रचना है, लेकिन बिना उस ग्रंथ को देखे मैं भी एक सूत्र का अर्थ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? वो विद्या भगवान हमको दे रहे हैं, जो अपने लिखे हुए ग्रंथ को बार बार पढ़ के ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हमारा ही लिखा हुआ जो ग्रंथ है, किसी से चोरी की हुई नहीं, जो सूत्र हमने जहाँ से लिया, बाकी उस ग्रंथ का अर्थ भी
मैं ही करना चाहूँ तो मुझे फिर अपना ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है सज्जनों की गणित चमत्कारपूर्ण चीज़ है। केवल गणित ही मेरा विषय होता तो 10-20 हज़ार सामग्री विश्व को गणित पर दे जाता, लेकिन मेरे अध्ययन के विषय, लिखने के विषय 10-15 हैं। इसलिए कालक्रम से कम 3 गणित के ग्रंथ कंप्यूटर पर हैं। एक ग्रंथ ऐसा है, आपको सुनकर ही प्रसन्नता होगी, क्या नाम क्या है जी वो, गमांक मालिका, अक्षरागमांक मालिका एक ग्रंथ है, इस बार प्रकाशित होगा। अंक, गणित, तंत्र और व्याकरण तीनों को मिलाकर एक ग्रंथ। और अभी विश्व में भगवत के पास अद्भुत ग्रंथ होगा, अक्षरागमांक मालिका नामक ग्रंथ। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, तंत्र का, विज्ञान का, गणित का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब केवल 2 वाक्य कहकर मैं प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। नासा से आप लोग परिचित हैं, नासा से आप लोग परिचित हैं। भारत के संस्कृत के विद्वान जो भारत में सम्मान और सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते, नासा उनको बुला लेता है। आविष्कार हमारे संस्कृत के विद्वान करते हैं, मुहर नासा लगाता है। सुन लीजिए, देश का दुर्भाग्य है या नहीं? हम सबके हित ऐसी हैं, लेकिन यह अत्याचार कि हमारे देश में संस्कृत के विद्वान जब सब बैठे रहिए, वहीं बैठे, हमारे देश में जब संस्कृत के विद्वान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, 2 मिनट और देर से सुनिए, हमारे देश में संस्कृत के विद्वान जब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, विश्वविद्यालय आदि में गिने चुने विद्वान जा पाते हैं, नासा उनका उपयोग कर रहा है। आविष्कार हमारे विद्वानों का मुहर लगाता है नासा। हमारा कृषि विज्ञान परंपरा प्राप्त विदेश खरीद रहा है, अपना विकृत कृषि विज्ञान हमको दे रहा है। इसीलिए हमको कृषि पर भी लिखने की आवश्यकता हुई, ताकि दुनिया की आंखें खुल जाए कि वेदादि शास्त्रों ने कृषि का स्वरूप क्या उद्भाषित किया है, भूमि के कितने भेद हैं, कृषि का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया कि गणित का बहुत बड़ा महत्व है, गणित के बिना कुछ भी हो ही नहीं सकता। सृष्टि की संरचना ही गणित के आधार पर हुई है। मैंने यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया था कि सृष्टि की संरचना ही बैसो होता, बैसो मुंह लगाकर 2 मिनट धैर्य धारण करूं। हमने क्या कहा सज्जनों, गणित मोक्ष शास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है। सारा विश्व गणित के आधार पर चलता है और जितने आविष्कार होते हैं, यंत्र बनते हैं, सब गणित के आधार पर होते हैं। अतः गणित का सैद्धांतिक स्वरूप और प्रायोगिक स्वरूप, 2 स्वरूप है। जैसे तंत्र का एक सैद्धांतिक स्वरूप होता है, एक प्रायोगिक स्वरूप होता है। तो गणित का प्रायोगिक स्वरूप द्रुत गति से आह्लाद पूर्वक गणित सबके लिए मनोरंजन का विषय बन जाए, वो श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को दिया। अब सैद्धांतिक स्वरूप हमारे द्वारा भगवान दिलवा रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। हमारी प्रशंसा मत मानिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री आदि सुन रहे हों, भूतपूर्व या वर्तमान, इन लोगों के कान प्राय होते नहीं हैं। होते हैं तो किसी और को सुनने के लिए होते हैं, अपने देश को सुनने के लिए इनके पास कान नहीं होते। बुरा न मानो होली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 दिग्गज गणितज्ञ मेरे पास आए और 2 बार आए, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के केवल मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आए, भारत की यात्रा के लिए नहीं। वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को कहा किसी ने कोणार्क दर्शन कीजिए, उन्होंने कहा भारत की यात्रा के लिए जब आऊँगा तब करूँगा, अभी तो मैं शंकराचार्य से मिलने आया हूँ। मैं केवल एक संकेत करता हूँ, मेरे ग्रंथ वो हिंदी में थे, भारत में भी प्रसिद्ध नहीं, चर्चित नहीं, लेकिन वो लोग कितने टोही हैं। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिग्गज गणित के विद्वान कहाँ से पता लगाकर पहुँच गए? चीटी में क्षमता होती है नहीं क्या? भौरों में क्षमता होती है नहीं?
भारत को ही अता पता नहीं। हाँ, भले कलाम जी को मालूम रहा हो, मुझसे बात हुई तो मैंने बताया था, वो भी चुपचाप रहे। अपने मित्र जिन्होंने, उनके मित्र अभी जो हमको बेंगलोर में मिले थे, जिन्होंने केवल 15 महीने की सीमा में यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया, शर्मा जी, उन्होंने कहा कि आपके गणित की चर्चा माननीय राष्ट्रपति उनके मित्रों में थे, वो करते थे, लेकिन उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट के विद्वानों ने प्रश्न मेरे पास पहले से नहीं भेजा था, लेकिन 90-90-90-30 4 बार में इतने मिनट हमसे लिया। उसके बाद उनकी टिप्पणी है, मेरी नहीं। अनुवादक कोई और थे हमारे शिष्य, कि विश्व में 1% गणित अगर अन्यत्र है तो गोवर्धन मठ में 100% गणित है। ये उनके शब्द थे। तो लेकिन भारत सरकार को कुछ पता नहीं, पता होते भी पता नहीं। मैं ये कहता हूँ, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं तो सम्मान अपमान को एक मानकर बाबा बना हूँ, कम से कम ज्ञान पर तो लात न मारे जाए ना। मैं भाजपाई नहीं हूँ, कांग्रेस नहीं हूँ, इसलिए मेरे ग्रंथ में दो त्रुटि है। आप शंकराचार्य को किसी पार्टी का बनाना चाहते हो, ज्ञान से भी दुश्मनी। बड़ी विचित्र तथ्य है कि ज्ञान से भी दुश्मनी। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, विश्व बैंक हमसे अर्थशास्त्र पर अपनी सारी गुत्थी सुलझा सकता है, भारत क्या सुलझा नहीं सकता है? विचित्र बात है। इसका अर्थ है कि भारत में ज्ञान विज्ञान का सम्मान नहीं है, लेकिन अपमान सह के भी, कठिनाई सह के भी ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करना हमारा दायित्व है। अंत में भारतीय कृष्ण जी महाभाग ने, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, उनका एक संस्कृत में, इंग्लिश में ग्रंथ है सनातन धर्म, मूल ग्रंथ भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, हिंदी अनुवाद भी। उनका ही वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। उन्होंने जो कहा उसका हिंदी में अनुवाद है, भारतीय मनीषियों का, विशेषकर ब्राह्मणों का यह दायित्व होता है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति के बल पर पुनः उज्जीवित उद्भाषित करें और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, कालक्रम से विशुद्ध ज्ञान विज्ञान को, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया था, सबसे बड़ा ग्रंथागार कहाँ है मालूम है? सूर्यलोक। सूर्य भगवान कौन है? शब्द ब्रह्मात्मक हिरण्यगर्भ है। जो ग्रंथ मर्त्यलोक में लुप्त हो जाते हैं, जो विद्या मर्त्यलोक में लुप्त हो जाती है, वो सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है। मिथिला का इतिहास याज्ञवल्क्य जी का है या नहीं? वैशंपायन जी का है या नहीं? गुरु ने शाप दे दिया, मेरी दी हुई विद्या उगल दे। उनकी दी हुई विद्या गुरु चेले ने गुरु की आज्ञा मान करके क्या की? बमन कर दी। ऋषियों ने तितरी बनकर, बमन को मनुष्य के कैसे खाए? तितरी बन करके उन ज्ञान विज्ञान को, दानों को चुन लिया। तैतृय संहिता। फिर सोचा कि गुरुजी ने शाप दे दिया, गुरुजी ने आज्ञा दी, ज्ञान विज्ञान उगल दे, अब तो मैं महामूर्ख हो गया। इतना परिश्रम करके मैंने वेदों को गुरु से पढ़ा था, गुरुजी का शाप लग गया। शाप ये लग गया कि जो काम किसी दूसरे से होना था, उन्होंने कह दिया महाराज मैं ही कर दूंगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है। राम जी ने भी दंड दे दिया। भरत जी को आज रामनवमी है ना, अच्छी बात है, याद आ गई। भरत जी को राम जी कुछ आदेश देना चाहते थे। शत्रुघ्न जी ने कहा महाराज 14 वर्षों तक आपके वियोग में दुबले पतले अनशन करके हो गए हैं, यह काम तो बड़े भाई के प्रति आस्था अहंकार नहीं। अच्छा शत्रुघ्न, मेरी बात काट दी, जाओ मथुरा माने, मथुरा माने शत्रुघ्न की राजधानी, जाओ लवणासुर को मार दो, मार दोगे मैं वरदान देता हूँ, तिलक करता हूँ, मथुरा का राजा बना दी। अरे मैं तो राम जी से ही अलग हो गया, मैंने बीच में क्या बोल दिया?
गुरु लोग बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के भांग पी के तो नहीं बोलते। एक वाक्य बोलते नहीं थे, पहले शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े रहते थे, एक वाक्य बोला, राम जी ने कहा मथुरा का राजा बना दिया। आज रामनवमी के अवसर पर मैं यह भी संकेत करना चाहता हूं, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए और भगवत गीता शंकर भाष्य उठा के देखिए। मनु मानव नहीं है। मनु तो जैसे भूत का नाम भौतिक नहीं होता, भूत के पंचभूत के कार्य का नाम भौतिक होता है, मनु की संतान का नाम मानव है। वो तो ब्रह्मावर्त विठुर मनु की निर्मित, मानव निर्मित पूरे विश्व की इक्ष्वाकु, मानव निर्मित पूरे विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। वहां राम लला तंबू में बैठे हैं। हम तो इस भवन में बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, राम लला तंबू में बैठे हैं। क्या सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश कहने योग्य है? तो हमने एक संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? तो भारती कृष्ण जी महाभाग ने कहा, क्या कहा भारती कृष्ण जी महाभाग ने कि हमारा भारतीय मनुष्यों का यह दायित्व होता है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को क्या करें, तपोबल से प्राप्त करें, उद्भाषित करें और विकृत ज्ञान विज्ञान को शोधित करें। तब फिर क्या हुआ, तपस्या करके शिष्य ने सूर्य भगवान को अनुकूल करके फिर एक विचित्र शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त कर लिया। वो तो कृष्ण हो गया था, वामता शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त कर लिया। इस उद्देश्य से भी, इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है, यहाँ जो भी ज्ञान विज्ञान मनवंतर आदि के भेद से विलुप्त हो जाते हैं, भगवान सूर्य के पास वो ज्ञान विज्ञान रहते हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार, जिनकी कृपा से मुझे यह गणित विज्ञान प्राप्त हुआ। हर हर महादेव।